आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग टैंकर रिक्वायरमेंट को लेकर। कुछ दिनों पहले एक न्यूज निकल कर आई थी कि इंडियन एयरफोर्स कुछ एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स को लीज पर लेने वाली है और अब इसी रिक्वायरमेंट को लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है। इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने इस रिक्वायरमेंट को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON ग्रांट कर दिया है और इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद में अब ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। हालांकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अप्रूवल के बाद में वेंडर्स के साथ में नेगोशिएशन शुरू कर दी जाएगी और एक बार जब टर्म्स फाइनल हो जाएंगी तब ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा जाएगा। अगर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स केवल एक टैंकर इस समय लीज पर लेने वाली है और ये लीज वेट लीज होने वाली है, यानी कि इन टैंकर्स को ऑपरेट करने के लिए क्रू को भी लीज पर लिया जाएगा। इसके साथ ही मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट और फ्लीट की अपकीपिंग ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। देखिए, जिस तरीके के रिफ्यूलिंग टैंकर्स इंडियन एयरफोर्स देख रही है उस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर फ्रांस ही सप्लाई कर सकता है और इन दोनों देशों के अलावा किसी और देश के पास में इस तरीके की कैपेबिलिटी इस समय मौजूद नहीं है। हालांकि रशियन IL-78 मिडास भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पिछली बार जब इंडियन एयरफोर्स ने इस रिक्वायरमेंट को रिलीज किया था तब उनकी तरफ से कहा गया था कि IL-78 मिडास 4 इंजन का एयरक्राफ्ट है और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है। वैसे इंडियन एयरफोर्स इस समय 6 ऐसे टैंकर्स को ऑपरेट कर रही है, लेकिन फिर भी इस चीज के चांसेस बहुत कम है कि इंडियन एयरफोर्स IL-78 के साथ में जाए और उस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास में केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा फ्रांस। पिछले 3 बार जब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी इस रिक्वायरमेंट को लेकर अलग अलग वेंडर्स के साथ में बात करना शुरू किया था तब भी यही 2 ऑप्शंस इंडियन एयरफोर्स के पास में आए थे। फ्रांस की तरफ से जो सिस्टम ऑफर किया जाता है वो एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है। एयरबस A330 MRTT एक काफी ज्यादा वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है। इसको रिफ्यूलर के साथ साथ ट्रांसपोर्टर के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट इस एयरक्राफ्ट को दोनों मिशंस में एक साथ भी यूज किया जा सकता है। आप सभी को याद होगा कि कोविड की सेकेंड वेव के दौरान फ्रांस से वेंटिलेटर्स आए थे और उस समय ये वेंटिलेटर्स इसी एयरक्राफ्ट की मदद से लाए गए थे। वहीं पर अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो उनकी तरफ से जो टैंकर ऑफर किया गया है वो बोइंग का KC-46 पेगासस है और ये एयरक्राफ्ट बोइंग के 767 जेट एयरलाइनर एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके बनाया गया है। ये कंपैरेटिवली काफी ज्यादा नया प्लेटफॉर्म है और इसको जनवरी 2019 में US एयरफोर्स को डिलीवर किया गया था। क्षमताओं के मामले में दोनों एयरक्राफ्ट KC-46 पेगासस और एयरबस A330 MRTT लगभग बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें समझने वाली हैं। पहली, भारतीय वायुसेना ने जो AON ग्रांट किया है वहां पर ये एयरक्राफ्ट वेट लीज पर लिए जाएंगे, यानी कि इन दोनों में से जो भी एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाएगा तो उसको ऑपरेट करने के लिए क्रू भी इन्हीं कंपनीज द्वारा सप्लाई किया जाएगा। यानी कि अगर पेगासस सेलेक्ट होता है तो US एयरफोर्स के पर्सनल्स भारतीय वायुसेना के लिए इस एयरक्राफ्ट को भारतीय बेसिस से ऑपरेट करेंगे। वहीं पर अगर एयरबस A330 MRTT सेलेक्ट होता है तो फ्रेंच एयरफोर्स के पर्सनल्स इंडियन एयरफोर्स के बेसिस से इन एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के लिए ऑपरेट करेंगे। वहीं पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी समझ लेते हैं। कुछ समय पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI के बीच में करार हुआ था, जिसके तहत कमर्शियल बोइंग 767 को मॉडिफाई करके मिड एयर रिफ्यूलर बनाया जाएगा और प्लान के हिसाब से ऐसे 6 टैंकर्स बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बोइंग का KC-46 पेगासस भी बोइंग 767 के ऊपर ही बेस्ड है, यानी कि चांसेस है कि ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एक टैंकर को लेकर दी गई है वो KC-46 पेगासस हो और ये जो ऑपरेशन किए जाने हो वो इवैल्यूएशन के साथ साथ ट्रेनिंग के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन पर्सनली जब US एयरफोर्स के क्रू मेंबर्स इंडियन एयरफोर्स बेसिस से ऑपरेट करेंगे तो मैं उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।